नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखते हैं जो पेपर फर्स्ट और दोनों के लिए है। हमारा टॉपिक का नाम है एक क्लास में 30 कंसेप्ट विद PYC क्यों, यानी कि हम 30 क्वेश्चन करेंगे आज इस क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे हम क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। इस क्वेश्चन में क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा रोमन अंकों में सही ढंग से नहीं लिखा गया है, ये बताना है हमें। तो कौन सा नहीं लिखा गया हमें ये बताना है, D, C, B या A। तो हम देख लेते हैं, पहले हम C को देख लेते हैं। तो C में ऐसे लिखा गया है ये। तो अगर हमारी बड़ी संख्या पहले हो और उसके बाद छोटी संख्या हो तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो गया हमारा 20। पर 20 को इस तरह से नहीं लिखा जाता, 20 को लिखा जाता है ऐसे, एक्स एक्स करके ऐसे लिखा जाता है 20 को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही क्या लग रहा है हमको, ये गलत लग रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये गलत है। तो हमें वही ढूंढना था जो सही नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यदि A और B अंक है और ये A गुना 5 हमारा ये प्राप्त होता है, तो A और B के मान बताने हैं। यानी कि हमारा A, B और A ये दिया हुआ है। इसे 5 से गुना करने पर हमारा क्या है, 0, B और 44। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं। हम सबसे नीचे वाले रख रहे हैं पहले। तो अगर हम 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, हासिल को लगा हमारा 4। फिर क्या है हमारा B बराबर हम 9 रख रहे हैं, यानी कि B की वैल्यू 9। तो 9 पंजे 45 और 4 49। तो ये बिल्कुल सेम आ गया ऐसा। फिर A का मान हमारा 8 है, तो इसमें करेंगे 8 पंजे 40 और 4 44। तो ये सेम आ गया है हमारा। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, हम इसे ऑप्शन से ही कर लेते हैं। तो वो हमें क्या है, सबसे जल्दी क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा आंसर और हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अब। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है जो हमें ये संख्या दे रखी है, इसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले जो हमारी ये संख्या होती है 38, 50, इसके क्या करते हैं, पहले हम इनके जोड़े बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसे देखेंगे, यानी कि हमें 38 से छोटी संख्या किस पर हो रही है प्राप्त, 6 पर। 6 बार करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36। फिर क्या करेंगे हम, ये कितना बच जाएगा हमारा 250। फिर 6 6 कितने होंगे, 12 हो गए। अब कितनी बार चलेगा ये, हम 2 बार देख लेते हैं इसको। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 बार करने पर ये हमारा आ गया 2 4 4। अब कितना बचा हमारा, 6 बचा। यानी कि हमारा कितना बचा, 6 बचा। अगर क्या है, अगर हम इसमें से 6 घटा दे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 6 इसका क्या हो गया, आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के बीच में स्थित है। तो देखिए, यानी कि हमें क्या दे रखी है, हमें फ्रैक्शन दे रखी है, पर हमें क्या है, छोटी फ्रैक्शन दे रखी है। तो छोटी फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें पहले डिवाइड कर लेंगे। यानी कि ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें। तो इसे डिवाइड करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, माइनस के 0.7। फिर दूसरी क्या है हमारी, ये है माइनस के। तो ये कितनी आ जाएगी, हम इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस के 0.25 माइनस क्या आएगी, ये क्या आ जाएगी, ये हमारी माइनस के आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम,
अब देखते हैं, तो पहला ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि ये तो हमारे निगेटिव है, यानी कि माइनस के, पर यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव, तो ये तो होने का नहीं, पहला ऑप्शन था ऐसे ही कटेगा। फिर हमारा ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, 0 0, तो बिल्कुल होने का, ये भी हमारा कट गया। अब हमारा बी और सी बचा, तो हम देखते हैं, हम बी में देख लेते हैं क्या है हमारा, -3/4। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा हमारा, -0.75। पर ये क्या है हमारा, ये से बड़ी संख्या आ गई ना इसके बीच में, हमें लेनी है इनके बीच में ही 0. ये इनके बीच में लेनी है, पर ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी बड़ी संख्या, तो ये भी हमारा कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इन्हें कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये हमें समीकरण दी हुई है। इसमें क्या करना है, हमें वन वेरिएबल निकालना है, यानी कि एक चर में एक रेखीय समीकरण। तो हमारी रेखीय समीकरण क्या होती है, एक चर के लिए हमारी रेखीय समीकरण लिख लेते हैं हम यहाँ पे, रेखीय समीकरण। तो क्या होती है हमारी इसमें, x1 + y, नहीं b + 0, फिर क्या है हमारे ay + b + 0। तो क्या करेंगे हम, क्या तो हम इसे जो हमारी ये है, इसे हम क्या कर ले, x को 0 कर ले, तो हमारा y बच जाएगा। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम -3 है, इसके बराबर हम 0 रखें, तो हमारा क्या आ जाएगा ये, तो m = 3 आ जाएगा हमारा। तो हम 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा बस ओनली। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को देख लेते हैं, 2n - 2, इसे 1 करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3। तो n = 3/2, यानी कि n बराबर हमारा 1.5। तो हमारी समीकरण क्या बनी, हमारी समीकरण बन गई है 2 + 3y = 7। अब क्या होगा हमारा, 3y ये घट जाएगा 5 = 0। तो यानी कि हमारे ऑप्शन कौन कौन से आ गए, ये हमारे बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, बिल्कुल इसमें सही है। तो ये हमें 1 के लिए बनाना था, यानी कि एक चर रेखीय समीकरण के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा, जब x को 20% बढ़ाया जाता है तो y के बराबर होता है, और जब y को 50% घटाया जाता है तो वह z के बराबर होता है। तो x कितना प्रतिशत z के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x, y और z, हमने x को 100% मान लिया, हमने 100 मान लिया अपना, तो यानी कि ये 100 होगा। तो इसका क्या करना है हमें, इसका हमें 20% बढ़ाना है। तो 100 का 20% कितना होगा हमारा, 120 हो जाएगा। तो यानी कि इसके y के बराबर है। फिर इसका क्या निकालना है हमें, यानी कि 120 का कितना घटाना है हमें, यानी कि 50%। तो 120 का 50% कितना होगा हमारा, 60 हो जाएगा ये। अब क्या करना है हमें बताना है x और z के कितना प्रतिशत है, यानी कि ये इसका कितना प्रतिशत है। तो इसका प्रतिशत हम निकालेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका प्रतिशत आ जाएगा हमारा 60% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है हमें, ये के मान की गणना करने के लिए एक छात्र ने 200² + 200p - 24 के रूप में व्यक्त किया। तो हमें 3p² - 28 का मान बताना है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम कर लेते हैं 200² + 200p - 24 बराबर इसके ये रख लेते हैं हम 196
गुना 206। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये हमारा 4 जीरो इसमें हमारी बढ़ जाएगी। फिर क्या करना है 200 p माइनस के 24, इनकी गुना करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 4037। फिर क्या करेंगे हम 200 p माइनस के 24, इसे इधर घटाएंगे हम जाके, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 376। फिर 200 p इसे इधर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 को हमारा 400, तो p का मान कितना आ जाएगा हमारा 2। और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो इसमें हम रख लेते हैं, हमारा क्या है ये 3 p का स्क्वायर माइनस के 28। तो इसमें क्या होगा हमारा 3 गुना 2 की पावर 2 माइनस के 28, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 28, तो माइनस के 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं। अभिव्यक्ति ये दे रखी है हमें, में यदि x का गुणांक k है तो हमें इसका मान निकालना है। तो ये हमें दे रखा है x प्लस 1 गुना में 2x प्लस 1, फिर प्लस ब्रैकेट में x प्लस 2x माइनस के 1। हमें क्या करना है, हमें x की टर्म निकाल लेते हैं। हम पूरा सोल्व नहीं कर रहे, बस x को देख लेते हैं। तो एक x तो हमारा जब x की गुना हम इसमें एक में करेंगे जब आ जाएगा हमारा x, इस तरह से इसकी गुना इसमें करेंगे, फिर एक इसमें करेंगे तो हमारा जब आएगा। ऐसे ही हम इनमें कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसकी गुना इसमें करेंगे हम 2x, और इसकी इसमें करेंगे माइनस के x। अब क्या करेंगे 3x हो गया हमारा, और ये x हो गया, यानी कि कितना होगा हमारा 4x। तो यानी कि हमारा x का गुणांक k, यानी कि k का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2k माइनस 9 की। तो 2 गुना 4 माइनस के 9, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या निकालना है हमें इसमें, हमारा यदि x कोण का संपूरक है इतना, तो हमें 3x माइनस के 100 का मान बराबर होगा। तो यानी कि 87 का क्या है संपूरक। तो संपूरक क्या होगा, यानी कि 180 में से इसे क्या कर देंगे हम 87 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 93। तो ये क्या है x का मान हो गया हमारा। फिर हमें क्या निकालना है 3x माइनस के 100, तो 3 गुना 90, 3x का मान रख लेंगे हम माइनस के 100, तो ये कितना आ गया हमारा 27 9 माइनस के 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 179 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा इसमें आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर ए डी एक बिंदु है, जैसे कि कोण, ये कोण है हमारा, कोण बी बराबर 20 है और ए डी बराबर बी डी है, तब कोण ए डी सी अनुपात कोण ए डी बी है, ये बताना है हमें। तो एक हम त्रिभुज खींच लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये क्या है हमारा ए बी सी, और एक बिंदु क्या है इस पे डी है, इस तरह से। ये कितना दिया हुआ है हमें, ये हमारा 20 है। तो ये हमारा 20 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ए डी बराबर कितने,
यानी कि ये बराबर इसके है बी डी के, ये हमें ऊपर दिया हुआ है। तो ये 20 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये समद्वि भाजित त्रिभुज हो जाएगा। तो ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा हमारा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 140। ये डी कोण जब ये 140 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी 40, क्योंकि ये सरल रेखा पे 180 का होता है हमारा। फिर हमें क्या निकालना है, हमें अब बताना है, यानी कि हमें कोण ए डी सी अनुपात कोण ए डी बी के, ये बताना है हमें। तो ये कितना है हमारा, ए डी सी कितना है हमारा 40 है। फिर हमारा ए डी बी कितना है, ए डी बी हमारा कितना है 140 है। ये हमारा 40 है और ये हमारा 140 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2:7। तो ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आंसर है। ये इस तरह से करना है क्वेश्चन, ऐसे करना है ये क्वेश्चन। यानी कि मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये बड़ा सा डायग्राम करके हम ये हमारा ए था और ये हमारा बी है, इस पे डी बिंदु है एक, तो इसे हम मिला लेते हैं। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमें 20 दिया हुआ है, तो जब ये हमें 20 दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो 20 हो जाएगा हमारा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, तीनों त्रिभुज के कोणों का योग हमारा कितना होता है 180। तो 20 तो ये हो गए 40, तो 140 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारा, क्योंकि ये पूरा भी क्या होता है हमारा 180 होता है, तो ये 40 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से है, तो इस तरह से हमने ये फिर सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये दे रखा है हमें, ये कोण P है इतना दे रखा है और ये कोण R इतना दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज के कोण निकालने हैं हमें। तो हम एक क्या खींच लेते हैं, समांतर चतुर्भुज इस तरह से। तो ये क्या है हमारा, P है, इसे S मान लेते हैं, इसे Q और इसे R। तो ये कितना दे रखा है हमें, 7 माइनस के 6, और ये कितना दे रखा है हमें 5 माइनस के 18। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि कोण P बराबर R के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7x माइनस के 6 बराबर 5x माइनस के 18। तो अभी इसे सोल्व कर लेंगे, हमें कितना हो जाएगा 2x बराबर 24। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 12। अब हमें क्या निकालना है, हमें अब कोण निकालने हैं। तो हम इसमें रखेंगे वैल्यू इसकी। तो यानी कि कितना आ जाएगा, कोण P 7x माइनस के वैल्यू रख लेते हैं, तो गुना 12 माइनस के 6, तो 84 माइनस के 6, तो कितना आएगा 78। जी ये 78 आया हमारा, तो ये वाला भी हमारा 78 होगा। तो ये वाला हमारा 78 है, ये वाला भी 78 है। तो ये 120 आ जाएगा ये वाला, और ये भी 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक बहुफलक के फलकों के किनारों और शीर्षों की संख्या ये है। तो हमें क्या निकालना है, 3x प्लस 6 का मान बताना है हमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यूलर फॉर्मूला लगा लेते हैं हमारा, यानी कि f प्लस वी माइनस के ई बराबर 2। तो f कितना है हमारा 7 है, और v कितना है हमारा x है, और ये कितना है हमारा 15 है, बराबर 2। तो ये कितना आ जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। तो 3x प्लस 6 का हम मान रख लेंगे इसमें हम क्या रख लेंगे, मान रख लेंगे। तो 3 गुना 10 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, ये हमें साइड्स दे रखी है कि हमें 30, 34 और 16 ऐसे
भुजाओं वाले त्रिभुज की सबसे लंबाई भुजा की संगत ऊंचाई x है, तो हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है इसका, ये प्लस है। तो हम क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे। तो पहले देखते हैं ये 16, 30 और 34। अगर हम इसे क्या करें, इनमें कॉमन क्या है, यानी कि 2 से भाग करें तो क्या बन जाएगा, 8, 15 और ये 17, यानी कि ये क्या होगी, हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गई है हमारी। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो ये हमारी 16 है, बी सी, और ये हमारी 30 है, और सबसे बड़ी भुजा हमारी कितनी है, 34 है। अब क्या करेंगे, ये इससे मिला लेते हैं हम, इसकी लंबाई वाली भुजा हम ये। तो ये सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, ये हम x मान लेते हैं। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे पहले इस पूरे का। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा कितना, 1/2, फिर गुना ये आधार हमारा, फिर गुना ऊंचाई, यानी कि 30 बराबर, फिर 100 ना 1/2, फिर इसका निकाल लेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1/2, फिर ये 34 और इसकी हाइट x ये आ जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, और ये 8 और ये 17। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा x बराबर हमारा आ जाएगा 240/17, ये आ जाएगा हमारा। अब हम इसमें इसका मान रख लेते हैं जो हमें दे रखा है, 2x दे रखा है ना, हमें इस वाले में रख लेते हैं। तो x का मान रखेंगे हम 240/17 प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 565 कितना 17 आ जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, सी, ये वाला हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक लंबवत बेलन का कुल क्षेत्रफल इतना दे रखा है, उसके आधार की परिधि 44 है, तो सिलेंडर का आयतन निकालना है हमें। तो क्या है, कुल क्षेत्रफल कितना है हमारा, कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr प्लस के r प्लस r बराबर कितना दे रखा है हमें, 7, 4, 8। अब क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, सिलेंडर है, ये क्या है हमारा, इस तरह से सिलेंडर है ये, इस तरह से हमारा। तो इसमें क्या है, ये हमारी r मान लेते हैं, और ये हमारी h है। तो हमारा क्या होता है, जो आधार की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर कितना है हमारा, 44 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 44। तो हम इसमें r का मान निकालेंगे हम इसमें, तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 22/7 गुना r 44। तो r का मान आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, तो ये कितना दे रखा है हमें, 2πr हमारा 44 है, गुना h प्लस के r बराबर कितना है, 7, 4, 8। फिर कितना है हमारा, h प्लस r कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, यानी किसके बटे में जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17। फिर r का मान कितना है हमारा, r का मान हमने निकाल लिया है, 7 है, बराबर 17। तो h का मान कितना हो जाएगा हमारा, h का मान हो जाएगा हमारा 10। तो अब हम क्या करेंगे, अब आयतन कितना होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है हमारा v बराबर कितना होता है हमारा, r
अपना पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो 22/7 और आर का मान रखेंगे तो 49 और गुना एच 10। तो कितना आ जाएगा, सोल्व करके आ जाएगा हमारा 1540, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें आंसर है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं मैथ के, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। पेपर सेकंड के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।